नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आपको हर दिन हमारे चैनल पर रोज सुबह माघ मास महात्म कथा को सुनने का अवसर मिलेगा। हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में स्नान व दान का सबसे ज्यादा महत्व होता है और साथ ही अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं माघ मास महात्म कथा अध्याय 12वें दिन की कथा के साथ आप और हम सब मिलकर श्रवण करेंगे एक साथ। यमदूत बोले, जो प्राणी मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस स्वरूप में विष्णु का पूजन समस्त पापों को नष्ट करने वाला होता है। शालिग्राम पूजा करने से प्राणी को प्रतिदिन 10,000 सूर्य यज्ञों का फल प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का सुंदर स्वरूप है। उसके पूजन से प्राणी के कठोरतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु हमेशा शालिग्राम में विराजते हैं। इसी कारण यह सर्वाधिक है कि जिसने शालिग्राम पूजन कर लिया उसने समस्त पृथ्वी का दान कर दिया है। अब 12 शालिग्राम शिलाओं के पूजन का फल सुनो। स्वर्ण कमल द्वारा 12 कल्प तक 12 लिंगों का फल एक बार शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। जो 100 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है वह वैकुंठ भोगने के उपरांत चक्रवर्ती राजा होकर पृथ्वी के सुखों का सेवन करता है। जो शालिग्राम की सदैव पूजा करते हैं वह वैकुंठ पाते हैं। शालिग्राम पूजन मात्र से तीर्थ, दान, यज्ञ आदि कर्मों के फल स्वतः प्राप्त होते हैं। परम नाटकीय भी शालिग्राम पूजन के प्रभाव से दिव्यलोक प्राप्त करता है। शालिग्राम का अभिषेक करने से समस्त तीर्थों के स्थान का फल मिलता है। विधि विधान से पूजन करने वाला कलिकाल में भी विष्णु लोक प्राप्त करता है। सहस्त्रों शिवलिंग दर्शन एवं पूजन स्तुति से प्राप्त होने वाला फल शालिग्राम के एक दिन के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम निवास करते हैं उसके पास समस्त देवता महात्मा रहते हैं। जो शालिग्राम के सम्मुख श्राद्ध करते हैं उनके पितृ 100 कल्प तक स्वर्ग में रहते हैं। जो शालिग्राम शिला का जल पीते हैं उन्हें अमृतपान का फल प्राप्त होता है। जहाँ शालिग्राम शिला विराजती है वहां से 3 योजन तक की परिधि में किया गया धर्म का 100 गुना फल देता है। साधारण जल में माघ स्नान करने से गिरिराज का फल होता है। समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करने से 1 पक्ष का और सागर स्नान करने से 1 मास का और गोदावरी स्नान से 6 मास का और गंगा स्नान से पूर्ण वर्ष का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम के जल से स्नान करने पर 12 माघ मास का स्नान का फल प्राप्त होता है। इस जल में सहस्त्रों तीर्थों के स्नान से भी अधिक फल प्रदायी शक्ति होती है। इस जल को पीने वाला मोक्ष पाता है। यदि इसके समीप कोई कीड़ा तक मर जाए तो वह भी वैकुंठ जाता है। शालिग्राम शिला का दान करने वाला समस्त पृथ्वी दान का फल पाता है। जो शालिग्राम का क्रय विक्रय करता है और सहयोग करता है वह सब महानरक के भागी होते हैं। इसका क्रय और विक्रय निषेध है। हे साधो, प्राणी को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उसके द्वारा समस्त पाप नष्ट होते हैं। हरि नाम स्मरण मात्र से समस्त व्याधियां नष्ट होती हैं। उनकी शरण में जाने पर यमराज भी उस प्राणी का अनिष्ट नहीं कर सकता है। वैष्णव को शिव निंदा भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ माघ मास महात्म कथा अध्याय 12वां संपूर्ण होता है। अब मैं आपसे कल मिलूंगी माघ मास महात्म कथा अध्याय 13वें के साथ 13वें दिन की कथा लेके। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।